अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग के अंदर मैं आपको एक मिनट की सिर्फ एक मिनट की स्टोरी जो है वो सुनाऊंगा और उस स्टोरी के अंदर इतना बेहतरीन मैसेज है कि वो एक मिनट की जो वीडियो क्लिप था ना वो 2-3 दिन में ही जो है ना 50-60 मिलियन पर चला गया है उसके व्यूज़ जो है ना। तो वो इतना वायरल हुआ है। वायरल होने की वजह यही है कि उसके अंदर मैसेज जो था बहुत बेहतरीन मैसेज था और कॉमन मैसेज था। हर बंदे के लिए वो मैसेज जो है ना कॉमन था। तो वो क्या एक मिनट का वीडियो क्लिप वो भी मैं पूरा वो स्टोरी के अंदर क्या है वो आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल आप साथ रहें। और उससे पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि आज हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हार्ड वर्क और लक में से आप किसको कंसिडर करते हैं कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ होती है। आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो काम काज करते हैं, उनमें से बराबरी कर रहते हैं। उनमें से जो बाज़ औक़ात कम सलाहियतों वाला बंदा होता है वो एक्सेल कर जाता है, बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी सलाहियतों वाले लोग पीछे रह जाते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको जिस चीज़ पे तवक्कुई नहीं होती है ऐसे रिज़ल्ट आपको मिल जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं, जिनको कामयाबी मिल जाती है। अल्लाह का कर्म होता है, अल्लाह हर बंदे पे कर्म करता है। दोनों रंग देखने को मिलते हैं, हर बंदे पे कर्म करता है। लेकिन बाज़ ऐसे मैंने देखे हैं जिनको अर्ली एजेस में कामयाबी मिल जाती है तो वो बड़े नखरे में होते हैं कि जी हमारी बड़ी मेहनतें हैं, हमने मेहनतों से कामयाबी हासिल की है। क्योंकि अर्ली स्टेजेस में उन्होंने कोई मसाइब तकलीफ़ें नहीं देखी होती हैं और वो ये समझ रहे होते हैं कि पता नहीं हमने बहुत बड़ी तूफ़ान मेहनतें कर दी हैं। हालांकि ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिनकी उम्र 60-60 साल हो चुकी हैं और वो रेगुलर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कईयों को जो है ना बड़ी उम्र में जाकर कामयाबी मिलती है। कामयाबी ज़रूर मिलती है, सिला ज़रूर मिलता है। तो इसमें क्या आप समझते हैं कि जो वो लोग जिनको अर्ली कामयाबी मिल जाती है, सक्सेस मिल जाती है, और वो थोड़े से मगरूर अकड़ में आ जाते हैं। मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। और वो दूसरों को जो है ना, जो लोग थोड़ी सी मीडियम लाइफ गुजार रहे होते हैं उनको थोड़ा सा वो देखना शुरू कर देते हैं। यानी कि घटिया नहीं कहते जिसे, हालांकि वो खुद घटिया सोच का मालिक होता है जो बंदा। भाई ये मैं एक दिन पढ़ रहा था कि अगर आप इस बात से किसी इंसान के काबिल होने का, अहल होने का अंदाज़ा लगाते हैं कि उसके पास कितनी दौलत है, अगर दौलतमंदों को आप अहल और काबिल समझते हैं या उनको बड़ा समझते हैं तो आप अपने अकल पे जो है ना गौर करें। आप दोबारा सोचें कि आपको अपनी अकल पे मातम करनी चाहिए। ये दुनिया है, दुनियावी निज़ाम है, अल्लाह ताला का सिस्टम है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है वो कहता है मैं बेशुमार देता हूँ, और वो आजमाइशें होती हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता है कि जिसके पास पैसा है वही अल्लाह का प्यारा है। बाज़ औक़ात अल्लाह के प्यारे पता नहीं किस किस रंग में होते हैं। इसलिए मेन चीज़ ये है कि हमें जो है ना अल्लाह के हर बनाए हुए इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये गरीब है अमीर है। भाई आपने खुद कईयों ने तजर्बा किया होगा कि आपके साथ ही लोग होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, आज वो आपसे ऊपर चले गए हैं, आप शायद उसी जगह पे, आप पे भी अल्लाह का कर्म होगा। मायूसी नहीं होना चाहिए। बाज़ू को जो अर्ली एजेस में जो है ना अमारत मिल जाती है और लास्ट जो उनका पीरियड होता है वो थोड़ा सा ख़राब गुजरता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अर्ली पीरियड है ना, वो एक दिन में बात कर रहे थे तो उनका आज ही कि 2 फेज़ अगर इंसान देखता है ज़िंदगी में, यानी अच्छा दौर भी देखता है, बुरा दौर भी देखता है, तो अच्छा दौर कब देखना चाहिए। तो वो एक थे स्कॉलर, वो कहने लगे अगर पहली उम्र में जो है बुरा दौर देख लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद की उम्र में जो बुरा दौर देखना होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला आपको माला माल करे, दौलतमंद करे, सेहतमंद करे। लेकिन आपको जो है ना आपके बुढ़ापे में जो है ना आपकी जो सेकंड लाइफ का फेज़ है ना उसमें आपको खुशहाल रखे, माली परेशानी आपको ना हो, सेहतमंद भी आप रहें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो स्टोरी की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आया आपके नज़दीक मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है, लक ज़रूरी है, या दोनों का होना ज़रूरी है। क्योंकि मेहनत बाज़ औक़ात मैं आपको बता चुका हूँ 2 लोग बराबर कर रहे होते हैं, उनमें से एक एक्सेल कर जाता है और बाज़ औक़ात जो ज़्यादा मेहनती होता है वो रह जाता है। ठीक है, इसमें लक का भी उनसर होता है। ठीक है, और टाइम टेबल का भी होता है, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिलता है, किसी को, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह बेहतर करने वाला है, वो सब के साथ बेहतर करता है। तो इसमें आप कमेंट करके अपना फीडबैक तजर्बे के लिहाज से दें। मैं समझता हूँ कोई जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो अच्छा फीडबैक दे सकेंगे, जो अर्ली एजेस के लोग हैं उनको भी बाज़ औक़ात अकल तो अल्लाह की देन होती है, वो भी अच्छा फीडबैक दे सकते हैं। तो अभी उस क्लिप की तरफ चलते हैं जिसके बारे में मैं कह रहा था कि मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने वो कहीं से लिया है
अब उनका अपना ज़ाती नहीं था, कहीं से लिया है और अपलोड कर दिया है, तो और वो वायरल हो गया है और उसने काफ़ी व्यूज़ हासिल किए। तो मैंने मुझे जब मेरी नज़र से गुजरा तो मैंने यही देखा कि उसके अंदर जो है ना सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था। बरकैफ उसने बस लक का भी उनसर होता है, उसने वायरल होना था। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो जो सब्जेक्ट है ना बड़ा प्यारा था, उसके अंदर जो है ना मैसेज जो है ना बड़ा प्यारा था। वो इस तरह सा था कि एक जो बुज़ुर्ग थे उनकी जो है वो एक नाश्ते की दुकान थी। सुबह सुबह वो नाश्ता जो है ना दिया करते थे और उनके नाश्ते की दुकान पे इस कदर शदीद रश होता था कि सैकड़ों की तादाद में बैक वक्त लोग नाश्ता कर रहे होते थे और सारे पैसे देते और नाश्ता करते और बुज़ुर्ग बेमुसरफ रहते थे। यानी कि इतना रश में वो यानी कि बिल्कुल बिज़ी रहते थे, यानी कि उनका बहुत ज़्यादा काम था, बिज़नेस था बड़ा। तो एक बंदा वहाँ पर आता, नाश्ता करता और चुपके से बगैर पैसे दिए निकल जाता। रोज़ाना आता, उस रश का फ़ायदा उठाकर नाश्ता करता और बीच में से निकल जाता और पैसे भी नहीं देता था। तो एक दूसरा बंदा जो उस बंदे को कुछ दिनों से देख रहा था, नोट कर रहा था, उसने बाबा जी से शिकायत लगाई कि बाबा जी, एक बंदा रोज़ाना यहाँ पे आता है, आपके पास नाश्ता करता है और आपको पैसे भी नहीं देता है और चुपके से निकल जाता है और आपको पता तक नहीं चलता है। तो बाबा जी ने उस बंदे से कहा कि आप पहले शख्स नहीं हैं जो ये कंप्लेन कर रहे हैं उस बंदे के वाले से। इससे पहले भी 3-4 लोग मुझे ये बता चुके हैं कि कोई बंदा जो है ना इस तरह करता है। फिर मैंने एक दिन ऐसा किया कि मैंने उस बंदे का पीछा किया कि ये कौन बंदा है जो बगैर पैसे दिए जो है ना चला जाता है। मैंने उसका पीछा किया छुप कर। मैं एक जगह पे गया, सड़क के कोने पे किनारे पे वो बैठा हुआ था और दुआ कर रहा था, अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह हजूम भेज, रश भेज, ताकि उस रश का फ़ायदा उठाकर मैं जाऊं, नाश्ता करूं और चुपके से निकल जाऊं। वो ये दुआ कर रहा था कि या अल्लाह हजूम भेज वहाँ पे, यानी मेरी शॉप पे हजूम भेज। तो आपको पता है कि ये रश उस बंदे की दुआओं की वजह से है, इसलिए मैं इग्नोर करता हूँ। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है पता नहीं हमारी वजह से है। बाज़ औक़ात हमारी वजह से नहीं होता है, बाज़ औक़ात दूसरों की दुआओं की वजह से हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है। ये मैसेज था जिसकी वजह से वो वीडियो वायरल लगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं AMWTV व्लॉग्स। थैंक यू।